कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, उसका रीजन भी बताना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से याद होगा पॉलिनोमियल कौन सा था जिसमें जो इस तरह से फॉर्म में होगा कांस्टेंट, वेरिएबल और उसकी पावर होल नंबर। हम यही तीन कंडीशन चेक करेंगे स्टूडेंट्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स दैट इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। तो अगर इसे चेक किया जाए स्टूडेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर, सिमिलरली कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर, और ये 7 तो है ही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, और उसके बाद उसने पूछा क्या ये वन वेरिएबल है, तो यस बिल्कुल है क्योंकि इसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। तो दिस इज यस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे वाई स्क्वेयर प्लस √2। तो यहां पर उसने बोला है कि सबसे पहले इसे चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ। 1 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है और 2 होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब √2 देखा जाए तो √2 के साथ स्टूडेंट कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था, ये x की पावर 0 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, y की पावर 0। अब √2 क्या है, कांस्टेंट, y क्या है, y क्या है, वेरिएबल, और 0 क्या है, होल नंबर। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। अब हम थर्ड में चेक करेंगे स्टूडेंट 3√t प्लस √2t। तो इसे चेक करते हैं पहले। ये 3 क्या है, कांस्टेंट। अब रूट में जो t है, देखो स्टूडेंट्स √t है, जो √t है आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे जो यहाँ पे रूट होता है ये उधर जाकर इस तरह से 1/, में आ जाता है। तो यानी मैं 3√t को ऐसे लिख सकती हूँ, 3t की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हूँ। तो देखो ये सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये वेरिएबल वन वेरिएबल है, तो ये वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे t ही यूज हो रहा है, कोई और वेरिएबल नहीं यूज हो रहा। अब हम चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम वही कंडीशन चेक करते हैं। ये कांस्टेंट है, बिल्कुल है। ये वेरिएबल है, बिल्कुल है। बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इट मीन्स दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज पावर इज नॉट अ होल नंबर। ये जो इसकी पावर है, ये एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर नहीं है, इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली स्टूडेंट इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो y की पावर 1 है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, y की पावर -1। अब अगर इसे चेक किया जाए तो 2 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, बट -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो सेम वही कंडीशन, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज पावर और एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। रीजन भी हमने दे दिया। और ये लीनियर, वैसे ये वन वेरिएबल तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसने पूछा है कि क्या ये वन वेरिएबल है, तो स्टूडेंट इसके अंदर 3 वेरिएबल है, दैट इज x, y एंड t। तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट इसका सम नंबर 2। सम नंबर 2 में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, राइट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो मुझे किसी और चीज को नहीं देखना, बस पॉलिनोमियल में मुझे x स्क्वायर ढूंढना है, कहां पर है। तो हमने ये ढूंढा है, ये रहा x स्क्वायर, इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें x स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, तो इसके साथ भी कुछ नहीं है, 1 है। बट स्टूडेंट हम इसके साथ माइनस का साइन कैरी करेंगे तो कोफिशिएंट क्या होगा, -1। नेक्स्ट थर्ड पॉलिनोमियल में देखिए x स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, तो हम इसे क्या लिखेंगे, π/2। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स x स्क्वायर है ही नहीं, तो इस वजह से इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी x स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मुझे यानी एक एग्जाम्पल देना है और वो बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए। तो आप कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 35, और बाइनोमियल है तो मुझे 2 टर्म्स चाहिए, तो कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल +2 लिख दो, आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3y की पावर 35 +7, इस तरह से, क्योंकि बाइनोमियल बनाना ना 2 टर्म्स ही चाहिए, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और इसी तरह से मोनोमियल का एग्जांपल देना है तो मोनोमियल में सिंगल ही टर्म है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, 7y की पावर 100
या फिर आप लिख सकते हो 3x की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हो, या -2a की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हो आप स्टूडेंट। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। वो मोनोमियल होना चाहिए, डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा है वो बाइनोमियल होना चाहिए, यानी उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 4। सम नंबर 4 में कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से याद होगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 देखा है इस चैप्टर का, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। यस, वेरी गुड। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो अगर इस पॉलिनोमियल की बात की जाए तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, 3 होगी इसकी डिग्री। अब हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड पॉलिनोमियल में स्टूडेंट डिग्री क्या है, 2, तो यहाँ डिग्री क्या होगी, 2। थर्ड में हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री हमें टी के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वहां 1 है, तो डिग्री क्या होगी, 1। अब आती है बात स्टूडेंट्स इसकी 3। तो 3 मैंने आपको बताया था क्या है ये 3, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और वो भी नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है ये, और है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरह के पॉलिनोमियल का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट टॉपिक करवाया था कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0। कैसे होगी, क्योंकि इसके साथ हम 3 साथ कोई भी वेरिएबल लगाएंगे और वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी। तो इसके अंदर एक ही टर्म है और एक ही पावर है, तो उसी पावर को क्या बोला जाएगा, इसकी डिग्री। तो यहाँ पे जब भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 0। लास्ट सम है स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का कि क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको अच्छे से याद होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 डिग्री है तो क्यूबिक। अब चेक कर लेते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट हाईएस्ट पावर क्या है, 2, विच मीन्स डिग्री 2, एंड डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद बात की जाए सेकेंड पार्ट में, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यानी डिग्री 3, विच इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन में स्टूडेंट्स, यस इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज डिग्री 2। थर्ड में हमारे पास x की पावर 1 है, 1 पावर का मतलब क्या है, डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर भी स्टूडेंट क्या होगा, वेरी गुड, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड हियर इज पावर 2 यानी डिग्री 2 विच इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट 7x की क्यूब, डिग्री क्या है, 3, तो 3 जो है वो क्या होती है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट स्टूडेंट्स आप लोगों को इजी तभी लगेगी अगर आप इसका बेसिक कंसेप्ट चैप्टर का प्रीवियस वीडियो में जाकर अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, तभी आपको ये एक्सरसाइज आप कुछ ही मिनटों में कर पाओगे। अदरवाइज ये भी आपको मुश्किल लगेगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का जरूर देखिए, तभी आप लोगों को ये एक्सरसाइज बड़ी जल्दी से हो जाएगी और बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।